पूरी तरह से अलग हो गए हैं, अलग अपनी पार्टी बनाए हैं और पूरा एक मैप तैयार हो रहा है जनशक्ति जनता दल का कि किस तरह से देश और बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है और सबको खुशहाल रखना है। प्रताप जी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, अच्छे इंसान लगे, साफ सुथरे इंसान लगे। मुझे ऐसा लगा कि देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो इसलिए मैंने जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किया। अच्छा। सब लोग आदरणीय लालू जी के मतलब पार्टी से ही निकल कर आए, एक तरह से कहेंगे तो उनके प्रोडक्ट हैं। चाहे नीतीश कुमार जी को ले लो, हमारे सीएम साहब को ले लो, किसी को भी ले लो। बिहार में जो अलग अलग पार्टियों में हैं, सब आदरणीय लालू जी के प्रोडक्ट हैं। तो अभी मेरे सामने लंकेश सोम जी हैं। इन्होंने जन स्वराज के लिए बहुत बड़ा काम किए थे जब चुनाव चल रही थी उस समय। मनीष कश्यप का आवाज़ उठाएं, प्रशांत किशोर का आवाज़ उठाएं। अब इन्होंने ऐसा क्या हो गया कि जन स्वराज को छोड़ दिए और नया पार्टी में जुड़ गए। किस पार्टी में जुड़े हैं लंकेश जी? जनशक्ति जनता दल, तेज प्रताप यादव जी। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी के पार्टी में, जनशक्ति पार्टी में जुड़े हैं। क्या ऐसा हो गया कि आप जन स्वराज को छोड़ दिए? नहीं, कुछ हुआ नहीं। तेज प्रताप जी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे, अच्छे इंसान लगे, साफ सुथरे इंसान लगे। मुझे ऐसा लगा कि देश की राजनीति में अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो इसलिए मैंने जनशक्ति जनता दल ज्वाइन किया। अच्छा। बाकी और कुछ नहीं। और कुछ नहीं। तो आप बोल रहे थे कि जनशक्ति जनता दल जी की सरकार आने वाली है, कितने देर में आ जाएगी? अगली बार जनशक्ति जनता दल के बगैर बिहार में पत्ता नहीं हिलेगा। अच्छा, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे इतने हैं? कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं और जो बोल रहे हैं 100% सच बोल रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए हमको जी कि जनशक्ति जनता दल जो तेज प्रताप यादव की पार्टी है, तो इनका जो लालू जी का है, उन्हीं के परिवार से आते हैं। उनके बेटे हैं, बड़े उनके बेटे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव जी। तो क्या उनका नहीं ऐसा होता है कि उनके बीच में झगड़ा वगैरह चला है क्या? वो पारिवारिक है, वो सबके, आपके परिवार में, हमारे परिवार में, सबके परिवार में होता है। वो पारिवारिक, उसका कुछ नहीं है अभी तो। जी तो अभी जनशक्ति जनता दल के पार्टी में हैं आप, तो किस पद पे हैं आप? बिहार राज्य महासचिव। बिहार पूरी तरह से अलग हो गए हैं, अलग अपनी पार्टी बनाए हैं और पूरा एक मैप तैयार हो रहा है जनशक्ति जनता दल का कि किस तरह से देश और बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाना है और सबको खुशहाल रखना है। अच्छा जी। तो अभी जनशक्ति जनता दल के पार्टी में हैं आप, तो किस पद पे हैं आप? बिहार राज्य महासचिव। बिहार राज्य महासचिव के पद पे हैं। तो आप तेज प्रताप यादव जी से मिले, क्या बातें हुई उनसे? बातें हुई, पार्टी को लेके बातें हुई, आगे कैसे काम करना है उसको लेके बातें हुई, दिल्ली में कैसे बैठना है वहाँ की बातें हुई, बिहार में कैसे कुर्सी पे बैठना है उसकी बातें हुई। अच्छा लंकेश जी, एक बात बताइए, अभी फिलहाल में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं हमारे सम्राट चौधरी जी, जो बिहार के मुख्यमंत्री नए बने हैं, उनके बारे में आपकी क्या सोच है? उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको बिहार में प्रगति कर रहे हैं नौकरी में या और कुछ मामले में? कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं ऐसा दिख रहा है। बस जैसे अभी थोड़े दिन पहले था वैसे चल रहा है। अच्छा, हमको बताइए, नीतीश जी जो थे बिहार के मुख्यमंत्री, क्या उस लेवल के बन पाएंगे सम्राट चौधरी? उनसे अच्छा काम करेंगे? देखिए, सब लोग आदरणीय लालू जी के मतलब पार्टी से ही निकल कर आए, एक तरह से कहेंगे तो उनके प्रोडक्ट हैं। चाहे नीतीश कुमार जी को ले लो, हमारे सीएम साहब को ले लो, किसी को भी ले लो। बिहार में जो अलग अलग पार्टियों में हैं, सब आदरणीय लालू जी के प्रोडक्ट हैं। सब लोग आदरणीय लालू जी के मतलब पार्टी से ही निकल कर आए, एक तरह से कहेंगे तो उनके प्रोडक्ट हैं। चाहे नीतीश कुमार जी को ले लो, हमारे सीएम साहब को ले लो, किसी को भी ले लो। बिहार में जो अलग अलग पार्टियों में हैं, सब आदरणीय लालू जी के प्रोडक्ट हैं। उनसे वहाँ से निकले, बनाया गया है। सीधी सी बात है। आप कहाँ दूसरी जगह मत जाओ। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनसे ही, उनकी ही पार्टी में काम करके, उनके ही साथ में काम करके लोग आज अलग अलग पार्टियों में जो भी हैं
पूरे बिहार में चाहे बीजेपी होने दो, कोई भी पार्टी होने दो, वो सब लालू जी के शिष्य हैं। लंकेश जी एक बात बताइएगा, जी आप भी बिहारी से हैं, तो बिहार में फिलहाल में इधर पेपर लीक हो रहा है, नीट का पेपर हो गया, एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें खुलेआम सेंटर ऐसा जगह भेज रहा है जहाँ पे लैपटॉप हैंग होने लग रहा है, सिस्टम में पूरा ख़राब। हाँ, इस पे क्या बोलिएगा? उस पर तो मेरी एक ही राय है कि कंटिन्यू है ना, इनकाउंटर करना चाहिए सबको। किसको? जो पेपर लीक कर रहा है? पेपर लीक कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो लोग भी मिलते हैं उनको सीधे इनकाउंटर। हाँ, ऑन द स्पॉट एकदम रखना ही नहीं, उनको जिंदा 1 मिनट के लिए जिंदा नहीं रखना, इसलिए कि लाखों करोड़ों युवाओं के ऊपर में इसका बुरा असर पड़ रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। 4 और 10 जन के चक्कर में आज करोड़ों युवाओं, आज बिहार का ये हाल नहीं है, आज पूरे देश का ये हाल है। और सरकार चाहेगी तो कैसे, सरकार चाहेगी तो सरकार के बगैर पत्ता नहीं हिलेगा, पेपर लीक कैसा होगा? देखिए लंकेश सोम जी के बात सही है, जो पेपर लीक कर रहा है सीधे उनको इनकाउंटर ही कर देना चाहिए भाई। अभी पेपर लीक हुआ था नीट का, उसमें 5 बच्चे फांसी लगा के अपना जान दे दिए। उनके परिवार के बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा होगा, उनके माता पिता के ऊपर क्या बीत रहा होगा, वही जानते हैं। आज उनका घर का एक चिराग चला गया, क्या सरकार को, क्या सरकार कुछ नहीं करेगी, कब तक पकड़ेगी? कभी भी नहीं पकड़ पाएगी जो पेपर लीक किया। कहीं नहीं कहीं लंकेश जी पेपर जो लीक होता है अक्सर बीजेपी के लोग ही ऐसा करते हैं। फिलहाल में इधर बीजेपी का किनका नाम था, कोई पकड़ा नाम नहीं याद है, बीजेपी का ही पार्टी का, हाँ उन्हीं का नाम इसमें आया था। इस पर आप क्या कहिएगा, क्या ये सोचा साची साजिश थी इन लोगों की? नहीं, ये भी नहीं कहेंगे कि सोची समझी साजिश हो सकती है। हो सकता है उसको लगा होगा कि भाई हम बीजेपी में हैं तो बच जाएंगे, लेकिन अरेस्ट हुआ है शायद। हाँ अरेस्ट हुआ, लेकिन वो छूट जाएगा। अरेस्ट नहीं करना है, किसी को जिंदा ही नहीं रखना है, तुरंत जो स्थान पे इंसान पकड़ा जाता है ऑन द स्पॉट उसको गोली मारो, ख़त्म करो। और हमारी पार्टी इसी मुद्दे को और इसी धारणा को अपना के आगे बढ़ेगी कि देश के युवाओं के साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बुजुर्गों के साथ में खेल जो हो रहा है वो भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बच्चों के साथ में सबका फ्यूचर देखा जाएगा, सबका सम्मान किया जाएगा। उस स्तर पे हमारी पार्टी काम कर रही है और आगे काम करती रहेगी, और अगली बार हमारी पार्टी की सरकार बनेगी। अच्छा, अगली बार पूरा मोहर लग जाएगी? जी बिल्कुल, एकदम 100%। तो आप किस पार्टी का सपोर्ट करते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और लंकेश ओम जी ने जो भी बात की है जनशक्ति जनता दल से जुड़ी, ये आपको कैसा लगा इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।